कहानी की शुरुआत एक समुंदर से होती है, जहाँ पे हम दो मछलियों को देखते हैं। मार्लिन अपनी पत्नी कॉरल के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। उसने रहने के लिए समुंदर के गहरे पानी के किनारे अपना घर बसाया है। कॉरल ने 400 अंडे दिए हैं। वो जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। इस बात से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी एक बड़ी मछली उनकी ओर आ जाती है। वो बड़ी मछली कॉरल और उनके सभी अंडों को खा जाती है, पर इसी दौरान मार्लिन उस मछली से बच जाता है। वो घर के बाहर आके इस दृश्य को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। मार्लिन को तभी अपना एक अंडा दिखाई देता है। वो फैसला करता है कि अंडे में से निकलने वाली मछली की देखभाल वो पूरी जिंदगी करेगा। सीन चेंज होता है। दूसरी ओर हम नीमो को देखते हैं। नीमो अपने पिता को उठाता है और उसे स्कूल छोड़ आने को कहता है। मार्लिन उसे अभी भी स्कूल नहीं भेजना चाहता है। नीमो के जिद करने के बाद उसे स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। रास्ते में जाते समय हमें मालूम होता है कि नीमो एक चंचल मछली है। नीमो अपनी जिंदगी में समुंदर की सारी जानकारी हासिल कर लेना चाहता है। आगे जाकर नीमो की मुलाकात शेल्डन, टेड और पेरल से होती है। वो इन तीनों को अपना फ्रेंड बना लेता है। इसी दौरान मिस्टर रे की एंट्री होती है। वो सभी मछलियों को बच्चों को लेकर अपने साथ स्कूल जाने लगता है। नीमो के जाने के बाद उसके डैड को मालूम होता है कि स्कूल तो गहरी खाई में है। इस बात से मार्लिन काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। वो नीमो को घर में वापस ले आने को चल पड़ता है। नीमो समुंदर की सुंदरता देखता हुआ स्कूल पहुंच जाता है। नीमो मिस्टर रे से नजर बचाकर अपने तीनों फ्रेंडों के साथ वहां से निकल जाता है। वो वहां जाकर गहरे पानी को देखता है। उसके तीनों दोस्त गहरे पानी में जाकर नीमो को भी वहां आने को कहते हैं। वो इस बात से मना कर देता है। वो कहता है मेरे डैड ने गहरे पानी में जाने से मना किया है। इसी दौरान मार्लिन भी वहां पे पहुंच जाता है। वो कुछ जाने बिना ही नीमो को डांटना शुरू कर देता है। तभी मिस्टर ए भी वहां पे पहुंच जाता है। मार्लिन को लग रहा था कि नीमो अभी भी काफी ज्यादा छोटा है। वो उसको अपने साथ घर ले जाना चाहता था। मिस्टर ए मार्लिन के पास आके उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी नीमो तैरता हुआ बोट के पास आ जाता है। मार्लिन नीमो को वहां से वापस आने को कहता है। नीमो बोट के पास जाकर बोट को छू लेता है। नीमो के वापस आते समय दो गोताखोर वहां पे आ जाते हैं। एक गोताखोर नीमो को उठाकर अपने साथ ले जाता है। मार्लिन जिसके बाद उस बोट का काफी ज्यादा पीछा करता है, पर वो बोट वहां से जा चुकी थी। गोताखोर वहां से जा रहे थे, तभी उनका चश्मा पानी में गिर पड़ता है। मार्लिन अब खुले पानी में था। उसे किसी तरफ भी बोट नहीं दिखाई देती है। वो सभी मछलियों से बोट के बारे में पूछने लगता है। तभी उसकी मुलाकात एक नीले रंग की मछली से होती है, जिसका नाम डॉरी है। डॉरी उसे बताती है कि मैंने एक बोट उधर की ओर जाते हुए देखी है। इसके बाद डॉरी मार्लिन को अपने पीछे आने को कहती है। आगे जाकर डॉरी के तेवर बदल चुके थे। उसे लग रहा था कि मार्लिन उसका पीछा कर रहा है। मार्लिन उसे रोकता है और बोट के बारे में पूछता है। इसी दौरान हमें मालूम होता है कि डॉरी एक भुलक्कड़ मछली है। वो सभी बातें बहुत जल्दी भूल जाया करती है। मार्लिन को लगता है कि डॉरी उसका समा खराब कर रही है, जिसके कारण वो वहां से जाने लगता है। तभी उसके सामने एक व्हाइट शार्क आ जाती है। मार्लिन व्हाइट शार्क को देखकर डर जाता है। वो शार्क अपना नाम ब्रूस बताती है। वो कहती है मैं एक शाकाहारी शार्क हूँ। ब्रूस को 3 हफ्ते हो चुके हैं। उसने एक भी मछली नहीं खाई है। ब्रूस मार्लिन और डॉरी को अपने साथ आने को कहता है। मार्लिन के ना चाहते हुए भी उसे उसके साथ जाना पड़ता है। ब्रूस उन दोनों को लेकर एक सबमरीन के पास आ जाता है, जहां पर वो उन दोनों को एंचर और चुम से मिलवाता है। ये तीनों शार्क काफी गहरे दोस्त हैं। उस मीटिंग के दौरान वो बताते हैं कि मछलियां उनकी दोस्त हैं। वो कभी भी मछलियों को नहीं खाया करेंगे। मार्लिन को तभी गोताखोर का चश्मा दिखाई देता है। वो चश्मे पे लिखे अक्षरों को पढ़कर जानना चाहता था कि वो गोताखोर कहाँ के रहने वाले थे। मार्लिन डॉरी से पूछता है क्या तुम पढ़ना जानती हो। डॉरी उस चश्मे को लेकर ब्रूस के पास आ जाती है। उस चश्मे के खातिर मार्लिन और डॉरी लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में डॉरी के मुंह से खून निकल जाता है। इस खून की खुशबू से ब्रूस बेकाबू हो जाता है। वो उन दोनों को खाने की कोशिश करता है। मार्लिन और डॉरी खुद को बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। इस भाग दौड़ में लगे हुए बम ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ब्रूस, एंचर और चुम वहां से भाग जाते हैं। उधर नीमो एक एक्वेरियम में पहुंच चुका था। तभी हम एक डॉक्टर को देखते हैं। वो एक डेंटिस्ट है। डॉक्टर शेरमैन को नीमो समुद्र के किनारे पड़ा मिला था। वो उसे उठाकर अपने एक्वेरियम में ले आया। उस एक्वेरियम में और भी कई सारी मछलियां रहती हैं। वो सभी मछलियां नीमो का एक्वेरियम में स्वागत करती हैं।
नीमो अभी भी अपने डैडी को ढूंढ रहा था और वो बताता है कि वो समुंदर से आया है। समुंदर से आने के कारण उन सभी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा गंदा है। जैक्यूस उसे आकर साफ करने लगता है। वो सभी मिलकर डॉक्टर को देख रहे थे कि तभी नाइजल वहाँ पे पहुँच जाता है। नाइजल एक ऑस्ट्रेलियन पंछी है। उसकी एक्वेरियम में रखे हुए मछलियों के साथ काफी ज्यादा गहरी दोस्ती है। डेंटिस्ट को लगता है कि वो उसकी मछलियों को खाने आया है, जिसके कारण वो नाइजल को वहाँ से भगा देता है। डेंटिस्ट नीमो को डार्ला से मिलवाता है। वो उसकी भतीजी है। डेंटिस्ट बताता है कि अगले शुक्रवार वो वहां आकर उसे ले जाएगी। एक्वेरियम की मछलियां बताती हैं कि वो एक खूंखार लड़की है। वो मछलियों को तब तक तंग करती है जब तक वो मछली अपना दम न तोड़ दे। नीमो उसके साथ नहीं जाना चाहता, जिसके कारण वो वहां से भागने लगता है। तभी वो एक पैप में फंस जाता है। तभी गिल की एंट्री होती है। गिल एक्वेरियम में रखी हुई सभी मछलियों का बॉस है। गिल नीमो को खुद पे भरोसा रखना सिखाता है। वो कहता है कि हम खुद पे यकीन रखकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जिसके बाद नीमो उस पैप से निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर मार्लिन और डॉरी उस चश्मे पे बेहोश पड़े हुए थे। होश में आने के बाद वो देखते हैं कि वो चश्मा गहरे पानी में गिर चुका है। मार्लिन और डॉरी चश्मे को ढूंढते हुए गहरे पानी में चले जाते हैं। गहरे पानी में जाकर उनको एक रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी एक खूंखार मछली की थी। वो इन दोनों को खाने की कोशिश करती है। डॉरी को तभी वो चश्मा दिखाई देता है। वो उस चश्मे को पढ़ने लगती है, जिससे उसे पता लगता है कि वो गोताखोर सिडनी के रहने वाले थे। वो उस बड़ी मछली से बच जाते हैं, जिसके बाद वो वापस ऊपर आ जाते हैं। एक्वेरियम की मछलियां नीमो की बहादुरी देखकर उसे अपने गिरोह में शामिल कर लेती हैं। जिसके बाद गिल उसे डॉर्ला के साथ नहीं भेजना चाहता है। वो कहता है हमें किसी तरह भी हिम्मत करके इसे समुद्र में वापस भेजना होगा। गिल के दिमाग में एक प्लान आता है। वो नीमो को छोटे पाइप से जाकर फिल्टर को बंद करने को कहता है, जिसके कारण टैंक का सारा पानी गंदा हो जाएगा। तब डेंटिस्ट को टैंक साफ करना पड़ेगा, जिसके कारण वो सभी मछलियों को थैली में डाल के रख देगा। वो सभी मछलियां थैलों को लुढ़काती हुई समुद्र में चली जाएंगी। टैंक की सभी मछलियां इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो चुकी थीं। मार्लिन और डॉरी सिडनी का रास्ता ढूंढते हुए वहां से गुजर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक झुंड की मछलियों से होती है। मार्लिन उन मछलियों से सिडनी का रास्ता पूछता है। इसी दौरान वो डॉरी को अपने घर वापस जाने को कहता है। वो कहता है कि आगे का रास्ता वो अकेला ही तय करेगा। उन दोनों की बात सुनकर मछलियों का झुंड उनके पास आ जाता है। डॉरी के प्यार से पूछने के बाद वो मछलियां उसको सिडनी का रास्ता बता देती हैं। मार्लिन इसके बाद वहां से काफी तेजी से निकल जाता है। वो मछलियों का झुंड डॉरी को बताता है कि तुम दोनों सुरंग के बीच से जाना, ऊपर से मत जाना। मार्लिन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी डॉरी भी उसके पास आ जाती है। वो दोनों सुरंग को देखते हैं, पर डॉरी उन मछलियों की कही बात भूल चुकी थी। जिसके बाद मार्लिन उसे ऊपर से जाने को कहता है। डॉरी भी उसके साथ ऊपर से गुजरने लगती है। वो दोनों वहां से गुजरने लगते हैं कि तभी एक जेलीफिश आ जाती है। डॉरी उस जेलीफिश को हाथ लगा लेती है। जेलीफिश के डंक मारने के बाद डॉरी को काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है। इसी दौरान काफी ज्यादा जेलीफिश वहां पे आ जाती हैं। डॉरी वहां से गुजरने लगती है। वो जेलीफिश के ऊपरले हिस्से से जा रही थी। तभी मार्लिन को मालूम होता है कि जेलीफिश निचले हिस्से से डंक मारती हैं, ऊपरले हिस्से से डंक नहीं मारती हैं। वो दोनों वहां से काफी तेजी से निकलने लगते हैं। वो दोनों रेस करने लगते हैं। मार्लिन इस रेस में हारना नहीं चाहता था। वो उस रेस से काफी तेजी से निकल जाता है। मार्लिन बाहर आके देखता है कि डॉरी तो उसी जेलीफिश के अंदर फंस चुकी है। वो वापस अंदर जाके देखता है डॉरी बेहोश हो चुकी थी। मार्लिन डॉरी को लेकर काफी तेजी से वहां से बाहर आ जाता है। बाहर आते समय उन दोनों को काफी ज्यादा डंक लग चुके थे, जिसके कारण वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इधर गिल का प्लान तैयार था। वो डेंटिस्ट के जाने का इंतजार करते हैं। डेंटिस्ट के जाने के बाद ही नीमो वहां से बाहर चला जाता है। गिल उसकी ओर एक पत्थर फेंकता है। नीमो उस पत्थर को लेकर पंखे के बीच में फंसा देता है, जिसके कारण पंखा घूमना बंद हो जाता है। नीमो उस पैप से होता हुआ बाहर आने लगता है। इसी दौरान वो पत्थर वहां से निकल जाता है और पंखा दोबारा से घूमना शुरू हो जाता है। नीमो अब काफी तेजी से पंखे की ओर जा रहा था। गिल के साथ ही एक टहनी को पैप में फंसा देते हैं। नीमो उस टहनी को पकड़कर बाहर आ जाता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा हादसा टल चुका था, नहीं तो नीमो की मौत हो जाती।
इधर मार्लिन एक हरे समुद्री कछुए के ऊपर में था जिसका नाम क्रश है। वो उन कछुओं के साथ सिडनी की ओर जा रहा था। वो कछुए मार्लिन को लेकर काफी तेजी से वहां से जाने लगते हैं। क्रश उससे पूछता है कि तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। मार्लिन बताता है कि उन दोनों को जल्द से जल्द अपने बेटे नीमो को बचाने के लिए सिडनी पहुंचना है। डोरी कछुए के बच्चों को मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। वो उन बच्चों से मिलकर एंजॉय करने लगती है। क्रश उसे बताता है कि हमें अपने बच्चों पे भरोसा रखना चाहिए। वो खुद पर भरोसा रख के ही अपनी जिंदगी को सीखते हैं। क्रश का बेटा मार्लिन से पूछता है कि आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। मार्लिन बताता है कि उसका बेटा नीमो उससे बिछड़ गया है। वो अपने बेटे को काफी ज्यादा टोका करता था जिसके कारण वो खुले पानी में चला गया। गोताखोर वहाँ पे आए और नीमो को लेकर अपने साथ चले गए। अब वो अपने बेटों को ढूंढता हुआ सिडनी जा रहा है। उन दोनों की बहादुरी की बात पूरे समुद्र में फैल चुकी थी कि उन दोनों ने किस तरह शार्क से मुकाबला किया, कि उन दोनों ने गहरे पानी में जाकर बड़ी दांत वाली मछली का मुकाबला किया। इस बात के फैलते ही नाइजल भी इस बात को सुन लेता है। नाइजल नीमो को बताने के लिए निकल पड़ता है कि तुम्हारे डैड तुमको ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं। उधर नीमो काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ था। नीमो गिल के पास जाता है और उससे माफी मांगता है कि मैं फिल्टर को नहीं रोक पाया। गिल कहता है कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए क्योंकि हमने बाहर जाने के चाह में तुम्हारी जिंदगी को दांव पे लगा दी। वो इस काम के लिए खुद से काफी ज्यादा शर्मिंदा था। तभी नाइजल उड़ता हुआ उन सभी के पास आ जाता है। नाइजल नीमो को बताता है कि तुम्हारे पिता तुमको ढूंढते हुए तुम्हारी ओर आ रहे हैं। अपने पिता की बहादुरी का किस्सा सुनकर उसमें भी बहादुरी जाग जाती है। वो पत्थर लेकर उस पैप में वापस चला जाता है। वो उस पत्थर को पंखे में फंसाकर वापस आ जाता है। गिल और उसके साथी इस कारनामे से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। डार्ला के आने से पहले वो जल्द से जल्द टैंक के पानी को गंदा कर देना चाहते थे। मार्लिन और डोरी जल्द ही उस तेज पानी से बाहर आ चुके थे। मार्लिन क्रश को अलविदा कहता है और वहां से चल पड़ता है। वो दोनों धुंधले पानी से गुजरने लगते हैं। काफ़ी देर तक उस जगह पर घूमते हुए उन्हें मालूम हो जाता है कि वो एक जगह ही बार बार घूम रहे हैं। डोरी जिसके बाद एक मछली से सहायता मांग लेना चाहती है। वो उस मछली को अपने पास बुलाती है। वो उस मछली से पूछती है कि हमें सिडनी जाना है, क्या आप हमें सिडनी का रास्ता बता सकते हैं। वो एक बड़ी बेल थी। वो इन दोनों को निगल जाती है। उधर उन सब मछलियों ने मिलकर टैंक के पानी को पूरी तरह गंदा कर दिया है। डेंटिस्ट आके देखता है कि टैंक का पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। वो जल्द से जल्द टैंक के पानी को साफ कर देना चाहता है। उसकी इस बात से सभी मछलियां खुश हो जाती हैं। इधर मार्लिन और डोरी बेल के मुंह में फंस चुके थे। मार्लिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है कि वो वहां से निकल सके। बेल पूरे पानी को अंदर निगलने लगती है जिसके कारण ये दोनों भी अंदर जाने लगते हैं। मार्लिन को लगता है कि अंदर जाते ही वो दोनों मर जाएंगे। डोरी उसे दिलासा दिलाती है और कहती है जो होगा अच्छा ही होगा, जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। बेल पानी की फुहार से उन दोनों को बाहर फेंक देती है। डोरी देखती है कि वो दोनों सिडनी पहुंच चुके हैं। मार्लिन बेल का शुक्रिया करता है। अगली सुबह वो देखते हैं कि टैंक पूरी तरह साफ हो चुका है। गिल तभी देखता है कि डेंटिस्ट ने एक नया फिल्टर लगा दिया है। इस फिल्टर में एक स्कैनर भी लगा हुआ है। वो सभी मछलियों को स्कैन करती रहेगी। तभी नीमो को डेंटिस्ट उठा लेता है। वो उसको एक पॉलीथिन में बंद करके रख देता है। तभी डार्ला वहाँ पे पहुँच जाती है। सभी मछलियाँ डार्ला को देखकर काफी ज्यादा दुखी होते हैं। मार्लिन और डोरी को एक ऑस्ट्रेलियन पंछी आके निकल जाता है। उन दोनों मछलियों को अपने मुंह में लेने के साथ ही बेचैनी शुरू हो जाती है। नाइजल उसके पास आता है और कहता है कि तुमने ये क्या खा लिया। उस पंछी के निकलने के बाद नाइजल देखता है वो नीमो का डैडी है। नाइजल उसको बताने लगता है कि वो नीमो को जानता है। तब तक मार्लिन वहाँ से भाग के समुद्र में जाने लगता है। इसी दौरान छोटे पंछी आ जाते हैं। वो इन दोनों मछलियों को खाना चाहते हैं। नाइजल उन दोनों को कहता है अगर तुम बचना चाहते हो चुप करके मेरे मुंह में आ जाओ। मैं तुम्हारे बेटे को जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है, मैं तुम्हें उस तक पहुँचा सकता हूँ। नाइजल उन दोनों को अपने मुंह में लेकर वहाँ से भागने लगता है। काफ़ी मेहनत के बाद वो उस पंछियों को वहाँ छोड़कर आगे निकल जाता है। डेंटिस्ट डार्ला को उसका गिफ्ट देने लगता है। तभी वो देखता है कि नीमो तो मर चुका है, पर नीमो मरने की एक्टिंग कर रहा था। वो उसको कूड़ेदान में फेंकने लगता है। इसी दौरान नाइजल मार्लिन और डोरी को लेकर वहां आ जाता है। मार्लिन के कहने पे नाइजल अंदर चला आता है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। डेंटिस्ट किसी न किसी तरह करके उन सभी को वहां से भगा देता है। डार्ला नीमो को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने लगी थी। गिल वहां से उछलकर बाहर आ जाता है जिसके कारण नीमो फ्लश में गिर पड़ता है। डेंटिस्ट गिल को उठा के दोबारा टैंक में डाल देता है। गिल को मालूम था कि सभी पाइपें समुद्र की ओर जाती हैं।
गिल जरूर जानता था कि वो अब अपने पिता से मिल सकता है। नीमो अब उस पाइपों से गुजरने लगा था। नाइजल को काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है कि वो बाप बेटे को नहीं मिला सका। नाइजल मार्लिन और डोरी को पानी में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। मार्लिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुका था। वो वहाँ से जाने लगता है। डोरी उसे रोकती है और उसे अपने साथ रखने के लिए कहती है, पर वो डोरी की बात नहीं मानता। वो वहाँ से चला जाता है। मार्लिन के जाने के बाद नीमो उस पैप से बाहर आ जाता है। नीमो अपने डैड को ढूंढ रहा था। वो डोरी के पास चला जाता है और उसे बताता है कि मेरा नाम नीमो है, पर डोरी इस बार फिर भूल चुकी थी कि वो और मार्लिन नीमो को ढूंढते हुए ही इतनी दूर आए थे। नीमो मार्लिन को ढूंढता हुआ वहां से जाने लगता है। डोरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वो पाइप पे सिडनी लिखा हुआ देखती है। उसे सारी बातें याद आ जाती हैं। वो जान जाती है कि वो नीमो है। वो उसे अपने गले से लगा लेती है। वो नीमो को लेकर अपने साथ मार्लिन की ओर आ जाती है। वो नीमो को अपने साथ लेकर मार्लिन के पास आ जाती है। मार्लिन अपने बेटे को मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसी दौरान कुछ मछुआरे सभी मछलियों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। मार्लिन और नीमो उस जाल से बच जाते हैं, पर डोरी उस जाल में फंस चुकी थी। नीमो उस जाल के अंदर चला जाता है। वो कहता है, मैं सभी मछलियों को बचा सकता हूँ। मार्लिन अपने बेटे को दोबारा नहीं खोना चाहता है, जिसपे नीमो उसे खुद पे भरोसा रखने को कहता है। वो सभी मछलियों को कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर तैरें। सभी मछलियाँ जोर लगाकर नीचे की ओर तैरने लगती हैं। मछुआरे जाल को ऊपर खींचते जा रहे थे। मछलियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण जाल टूट जाता है, जिसके कारण सभी मछलियाँ आज़ाद हो जाती हैं। नीमो सभी मछलियों को बचाकर खुद बेहोश हो जाता है। मार्लिन नीमो के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहे वो कर सकते हो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी रोक टोक नहीं करूँगा। सीन चेंज होता है। मार्लिन नीमो को उठाता है और कहता है कि स्कूल का समय हो चुका है। मार्लिन खुशी खुशी मिस्टर रे के साथ नीमो को स्कूल भेज देता है। तभी तीनों शार्क मित्र वहाँ पे आ जाते हैं। वो डोरी को उसके पास छोड़ने आए थे। नीमो स्कूल जाने से पहले अपने डैड से गले मिलता है। इसी दौरान ये स्टोरी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।